आज का सेशन बड़ा दिलचस्प रहा और जो क्लोजिंग थी वो कल के सेशन पे कुछ सवाल खड़े कर दिए उसने। कल वीक का आखिरी सेशन है और इसमें 2 हाफ होते हैं। आमतौर पे दूसरा हाफ हमें सरप्राइज़ करता है। तो जनाब, मैं हूँ खालिद सैफुद्दीन। 23 मई की कॉल लेकर बात करते हैं। सब में पहले आज के सेशन पे रैप अप चार्ट को भी देख लीजिएगा आप, और डेली मार्केट अपडेट। जो डेली मार्केट अपडेट है उसमें मैं ये कहूँगा कि सेशन आगाज़ तो अच्छा हुआ। न सिर्फ ये कि इंडेक्स ऊपर खुला, ऊपर रहने की भी कोशिश की। जो टारगेट दिया था 1,20,635 का, वो न सिर्फ अचीव हुआ बल्कि मैंने ये नोटिस किया कि कुछ घंटे उसने कोशिश की कि वो जो आपको एक मिनिमम लेवल दिया गया था कि जिसके नीचे मार्केट जो है, मतलब जिसके ऊपर अगर मार्केट सरवाइव करेगी तो वो अपनी तगोदूद जारी रखेगी ऊपर जाने की। तो शुरू के घंटों में तो ये लग रहा था कि शायद ये इसको सिक्योर करेगा, मगर फिर हमने देखा कि वो अचानक वो लेवल भी तोड़ दिया मार्केट ने। जब वो लेवल मार्केट में टूटा तो फिर हमने एक कंसिस्टेंसी देखी गिरावट में, और वो जो कंसिस्टेंसी है वो बरकरार रही और हमने फिर मार्केट को तसलसल के साथ नीचे आते हुए देखा। अगर आप रैप अप चार्ट पे देखें तो ये 1:45 से 1:15 का टाइम था, और इस एरिया में उस आधे घंटे में इतनी स्ट्रगल हुई कि जो हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ द डे था वो भी इसी वक्त में देखा गया। मैं ये बात पहले कह चुका हूँ कि वक्त पे निकलना ही वो सरमाया देता है जो नए मवाक़ों में दाखिल होने के लिए दरकार होता है। यानी कि लिक्विडिटी क्रिएट होती है तो हम मज़ीद कोई नई पोजीशंस ले सकते हैं जो बेहतर पोजीशन हो। जिस तरह आज भी आपको हम स्टॉक देंगे, और आज की गिरावट के बाद हम उन स्टॉक्स पर भी बात करेंगे जिन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। तो जनाब, मार्केट पे तसलसल के साथ नीचे गिरी, और वो तसलसल के साथ नीचे गिरते हुए हमने देखा कि उसने उस लेवल को ट्रिगर कर दिया, और फिर उसके बाद एक मुसलसल डिक्लाइन जो है उसने 1,19,062 का लो बनाया। क्लोजिंग अगर आप देखें तो 1,19,153 के पास हुई है, और 778 पॉइंट का मार्केट में लॉस रहा। बल्कि ये मैंने 1,19,153 की क्लोजिंग है। मार्केट वॉल्यूम फिर कम हो गए, 20% कम हुए कल के मुकाबले में। अगर आप देखें तो आज जुमेरात है, मंगल को वॉल्यूम बहुत अच्छे थे, पीर को वॉल्यूम बेहतर थे, बुध को वॉल्यूम गिरे, और आज बुध से भी 20% कम हो गए। ये थोड़ा सा पॉइंट करती है लोगों के कंसर्न पे। और मैं कल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे भी थोड़ी सी मैंने बात की थी, तो मेरे ख्याल में वो भी एक कंसर्न रहा होगा। तो ये वजह है मार्केट की, और मार्केट जो है इस वक्त जिस तरह की इसकी क्लोजिंग है थोड़ी डिस्करेजिंग है, और मैं समझता हूँ कि इनडिसाइसिव पैटर्न छोड़ गई है। अगर मैं पिछले चंद सेशन के साथ मवाजना करूँ तो बुल्स जो हैं अभी मुकम्मल आउट बिल्कुल नहीं हुए, मगर एक रस्साकशी की कैफियत देखने में आती है। जो उम्मीद कल के सेशन से पैदा हुई थी वो उम्मीद आज के सेशन से फिर कम हो गई। अभी बहरहाल हमारे पास बहुत अच्छी सपोर्ट्स मौजूद हैं, तो नाउमीदी तो नहीं है, मगर एहतियात का तकाजा, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर मैं तकनीकी चार्ट के मुताबिक इम्कानात और हिकमत अमली की बात करूं तो मैं समझता हूं कि जो पिछला ऑप्टिमिज़म था वो आज वाइड हो गया, वो बराबर हो गया, और जियोपॉलिटिकल टेंशन जिसकी मैंने बात की उसकी थोड़ी छाप मुझे नज़र आती है सेंटिमेंट पे। टेक्निकली अगर मैं इंडेक्स को देखूं तो उसमें ज़्यादा एक इनडिसाइसिव सिचुएशन है, किसी नतीजे पर इंडेक्स पहुंच नहीं पा रहा अगर मैं पिछले सेशंस के साथ मिला के इसको देखूं। और
आज की क्लोजिंग जिस तरह परसों की क्लोजिंग थी, आज की क्लोजिंग फिर एक अर्ली या हाइपर सिग्नल जनरेट कर रही है मज़ीद एग्जॉर्शन का, तो हमें बड़ी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और कल चूँकि लास्ट सेशन है वीक का, तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे जो दूसरा सेशन है, जिस तरह मैंने कहा, वो सरप्राइज़ करता है, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर इन डिसिप्लिन्स को फॉलो कर रहे हैं, इमोशंस को काबू में कर रहे हैं, लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो फिर कोई मसला नहीं है। इम्पॉर्टेंट लेवल एंड ट्रिगर की बात करूं तो एक्शन प्लान आपका क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात सिलेक्टिव होना चाहिए और अपनी जो ट्रेडिंग प्लान है उसको लेके डिसिप्लिन हो आप, कि कहाँ से निकल जाना है, फिर नीचे कौन से स्टॉक को टारगेट करना है। वो स्टॉक सिलेक्टिव हो या पोर्टफोलियो स्टॉक हो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको भी स्प्लिट करके बाय करना है। ये उस सूरत में अगर मार्केट नेगेटिव ट्रेड करती है, और नेगेटिव ट्रेड करने के लिए उसको आपके सामने जो लेवल है उसमें 1,19,153 की क्लोजिंग है, तो अगर मार्केट 1,19,357 के भी नीचे, यानी कि जो पहली रेजिस्टेंस है, तो आपको एहतियाती करनी चाहिए, क्योंकि ये जो 1,20,402 का लेवल है, ये वो लेवल है जहाँ पे बुल्स की पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेकआउट रजिस्टर होती है। ठीक है जी, बुल्स की पॉसिबिलिटी और ब्रेकआउट। कौन सा ब्रेकआउट, जिसके बारे में मैं मुसलसल इस वीक में कह रहा हूँ कि मार्केट अगर एक ब्रेकआउट मूव बनाएगी और फिर हिस्टोरिक हाई बनाएगी, तो उसका ट्रिगर 1,20,402 है। और मार्केट को कल अगर स्टेबल परफॉर्मेंस देनी है, जो पहले हाफ में मुमकिन भी है, तो वो फिर उसके लिए 1,20,077 के ऊपर ट्रेड करे। मगर अब 1,20,077 यहाँ से काफ़ी दूर है, तो जिसके चांसेस ज़रा मुश्किल लगते हैं। तो आपको एग्जॉर्शन पे एक्यूमुलेट करने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी। और अगर मार्केट 1,19,357 के नीचे ही रुकती है, उसके ऊपर जाती ही नहीं है, तो आप अपनी एहतियात शुरू कर दें। ये अगर आप नोटिस करें तो ये वही लेवल है जो हमें पिछले बुध और मंगल को तकलीफ दे रहा था, 1,19,454,357, ये वही लेवल है। तो अगर इसके नीचे ट्रेड कर रही है तो आपका एहतियात होनी चाहिए। और हमारे पास एक सपोर्ट है 1,18,690 की, ये थोड़ी क्रिटिकल है। इसको तोड़ के बियर्स में थोड़ी एग्रेशन आ सकती है, उनका मोमेंटम बढ़ सकता है और मार्केट मज़ीद नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं, कल मैंने आपको जो स्टॉक दिए थे उसमें से 2 स्टॉक पर अपडेट करता हूँ। BNL ने तो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश की है, और BNL में हम एग्जिट ले चुके थे, तो लिहाजा उसकी बात नहीं कर रहा। मैं GGL की बात करूँगा। 14.55 से हम 16.70 की क्लोजिंग आ गई है, तो आप समझ लें तकरीबन 2 रुपये 15 पैसे ऊपर आ गया है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जो कॉल दी गई थी ड्यूरिंग सेशन और फिर अगले दिन वीडियो पे, उसमें कितने % ये ऊपर आ चुकी है। टारगेट अब आगे इसका 17.65 हो सकता है, मगर आपका स्टॉप लॉस 16.25 के नीचे होना चाहिए, और फिर आप स्टॉप लॉस को ऊपर ले जाएंगे। 16.25 के बाद मज़ीद ऊपर पिछले लेवल्स को इस्तेमाल कीजिए, और मैं इन दोनों स्टॉक में कामयाबी पर आपको मुबारकबाद दूंगा। अगर हम GGL को देखें तो इसकी कॉल दी गई थी 9 रुपये 20 पैसे पे, और जो टारगेट था वो 10 रुपये था। यहाँ मैंने लिखा है कॉल गिवन एट 10। बेसिकली जो कल की कॉल थी उसमें टारगेट 10 था। मैं थोड़ी इस तरह की कुछ गलतियाँ कर जाता हूँ, इसको ठीक कर देता हूँ वैसे मैं। अब वो 10.26 का हाई बना चुका है, तो मेरा ये ख्याल है कि अगर आप 10 पे एग्जिट कर गए अच्छी बात है। अब आप डिप पे बाइंग की फिर टारगेटिंग की कोशिश करें, वो बेहतर है। अब आ जाते हैं नए स्टॉक की तरफ। BBFL, ये हमारा पोर्टफोलियो स्टॉक है जो 45 रुपये पे बाय करने के लिए कहा गया था, और आज का हाई 53.25 का था, और इसका पहला टारगेट 55 का था। तो अभी वो अचीव नहीं हुआ, प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर हुई, और फिर ये 51.25 ये पता नहीं इसके आसपास कहीं क्लोज हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ अब 51.25 को स्टॉप लॉस बनाना चाहिए,
और इसमें 49, 75, 40 के नीचे प्रेशर शुरू हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस ले लेना अच्छा है, नीचे जाएगा तो फिर बाय करेंगे, क्योंकि इट इज़ स्टिल अ पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो और इसकी हम पोजीशन अच्छी देखते हैं। तो टारगेट तो इसका हाई है काफ़ी, तो बाय बैक की जाएगी उस वक्त, क्योंकि पोर्टफोलियो स्टॉक में भी हम मल्टीपल ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। और अगर कल की टेक्निकल पॉसिबिलिटी देखूं तो 52.50 के ऊपर अगर ट्रेड करें तो फिर ये एफर्ट करेगा। पहला टारगेट 53, 25, 40 का होगा, और अगर 53, 25, 40 जोन से निकल गया तो फिर इसके अंदर दोबारा से वैसी ही ताकत पैदा हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉल आपको समझ भी आई होगी, पसंद भी आई होगी। शुक्रिया वीडियो को देखने का। आप लोग कमेंट करके बताते नहीं हैं कि स्टॉक्स में ट्रेड कैसी रही। अब मैं बार बार डबल GL और ट्रिपल GL की बात कर रहा हूँ, और अगर उस पर आपका जवाब नहीं आ रहा तो मेरे लिए ज़रा ये बात होती है कि शायद आप लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो फिर मैं अपना टाइम ज़ाय नहीं करूँगा और स्टॉक्स दोबारा रोक दूँगा, क्योंकि मैं स्टॉक सिर्फ उसी सूरत में दूँगा अगर मुझे आपके पास से इनफ कमेंट्स की शक्ल में मुझे पता चले। अगर मेरे व्यूवर अगर जितने भी हैं उसके आधे व्यूवर अगर मुझे बता रहे हैं कि हाँ उन्होंने कुछ किया है तो ये जारी रहेगा, वरना ये ख़त्म हो जाएगा। और मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम उन लोगों के लिए है जो छोटे इन्वेस्टर हैं। कई लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि हमारा अकाउंट बहुत छोटा है, तो हम पैसे किस तरह अफोर्ड करेंगे। तो देखिए, बल्कि एक साहब का तो बड़ा अजीब सा वो था, उन्होंने कहा इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे, ह्यूमैनिटी के लिए आप फ्री कॉल्स दे दिया करें। तो मुझे तो नहीं समझ में आया, क्योंकि ह्यूमैनिटी के लिए मैं जिनसे रब्ता करता हूँ तो उसमें डॉक्टर अदीब और अब्दुल सत्तार ईदी हैं, इंडस हॉस्पिटल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी और मैं ख़ुद बाकायदा उनके डोनर्स हैं। तो मैंने उनको कभी भी डोनेशन में अपनी एनालिसिस नहीं दी, तो मुझे ये बात समझ नहीं आई उनकी। तो इस किस्म की बातों से परहेज़ करें। हर चीज़ में इस्लामिक टच की ज़रूरत नहीं है। इंसानियत और इस्लामिक टच जो है, जो कारोबार है तो उसको कारोबार के तौर पे लीजिए। आप ट्रेडिंग अपने लिए करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। मैं 16-15 घंटे रोज़ाना काम करता हूँ, तो मैं भी इंसानियत के लिए नहीं, अपनी फैमिली और अपने लिए करता हूँ। सीधी बात है। हाँ, उसमें से जो मैं इंसानियत के लिए जो काम करूँगा वो मेरा ज़ाती फ़ेल है। ना मुझे आपको बताने की ज़रूरत है, ना आपको मुझे बताने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को बुरा नहीं मानेंगे, मगर इस तरह के कमेंट से मैं समझता हूँ कि अगर मैं आपको कोई दुरुस्त बात बता सकूँ तो अच्छी बात है। तो मैंने कोशिश की बताने की। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।